माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज जो है हमारा ये 3.2 है। ठीक है 3.2 है बच्चों। और क्वेश्चन जो है हमारा चौथा है। ठीक है क्वेश्चन चौथा है हमारा। क्वेश्चन 4th में देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है तो बच्चों हमें ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इसका हम क्या करेंगे बहुलक और माध्यक निकालेंगे। ठीक है तो सबसे पहले हमें माध्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन सबको आरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है अब तक तो आपको आरोही क्रम में लिखना भी आ गया होगा, क्योंकि कई बार आप पहले इस क्वेश्चन के पहले भी कर चुके हो यही क्वेश्चन। ठीक है मतलब ऐसा ही बहुलक और माध्यक निकालने का। तो चलिए सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है यहाँ से हमारा आंसर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बच्चों आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है पहले इसमें सबसे छोटा कौन सा है, देखिए सबसे छोटा हमारे पास आ रहा है 12। और 12 कितनी बार है, ये है 2 बार। 2 बार 12 है। अब फिर 12 के बाद 13 है, 13 है। 13 में कितनी बार है बच्चों, 2 बार है। 13 भी 2 बार है। फिर इसके बाद 13 के बाद 14 आ रहा है। 14 1 2 3 बार 14 है, 3 बार 14 है। ठीक है फिर 14 से बड़ी संख्या जो हमारे पास आ रही है वो 16 आ रही है। और 16 जो है वो 1 टाइम ही है, एक ही बार है 16। ठीक है और 16 के बाद जो बड़ी संख्या है वो आ रही है 19, और 19 भी 1 टाइम है। ठीक है अब इन आंकड़ों को हम गिन लेते हैं, कुल आंकड़े कितने हैं ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कुल आंकड़े कितने हैं, 9 हैं। तो हम अपना देखते हैं, ये भी 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये भी 9 है बच्चों। अब हम इसका क्या निकालेंगे, माध्यक निकालेंगे। ठीक है फर्स्ट स्टेप है आरोही क्रम में लिखना है, सेकंड स्टेप है माध्यक का। देखिए माध्यक निकालने का जैसा कि आपको फार्मूला पता है कि जितने भी आंकड़े हमारे होते हैं, 9 आंकड़े थे, ये कुल आंकड़े कितने थे 9। तो 9 में मैंने 1 प्लस कर दिया और बटे में 2। ठीक है तो 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया, और बटे में 2। तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ठीक है 2 पंजे 10, तो ये मेरा 5 आ गया। अब शुरू से जो 5वां नंबर होगा, पहले स्थान से जो 5वां नंबर होगा वही हमारा माध्यक होगा। तो चलिए हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। 5 नंबर पे कौन सा हमारा कौन सी संख्या आ रही है, 14 आ रही है। 1 2 3 4 5। 5th नंबर पे कौन सी संख्या आ रही है, 14 आ रही है। तो बच्चों जो ये 14 है ना, यही हमारा माध्यक होगा। ठीक है यही हमारा माध्यक होगा। आई होप आपको समझ में ये आया होगा। ठीक है देखिए माध्यक के दोनों तरफ जो होते हैं ना बराबर डिजिट होते हैं, बराबर संख्या होती है। 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है दोनों तरफ बराबर है। अब हम क्या निकालेंगे, इसका बच्चों बहुलक निकालेंगे। अब हमें बहुलक निकालना है। बहुलक तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि बहुलक हम किसे कहते हैं, दिए गए आंकड़ों में जो सबसे अधिक बार आती है ना संख्या, दोहराई जाती है, वो हमारा बहुलक होता है। तो देखते हैं सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है। 12 2 बार आया है, 13 2 बार आया है, 14 3 बार रिपीट हुआ है, 16 एक बार, 19 एक बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या रिपीट हुई है, 14 हुआ है। तो ये जो हमारा 14 है वो क्या है, बहुलक है। ठीक है बच्चों तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारा जो ये माध्यक भी 14 है और बहुलक भी 14 है। तो बच्चों ये जो 4th क्वेश्चन था हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है अब 5th क्वेश्चन में देखिए बच्चों, 5th क्वेश्चन में बुक में ही करा देती हूँ। ये आपका है सत्य और असत्य वाला है। ठीक है 5th जो क्वेश्चन है ये हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई है और इसमें हमें सत्य और असत्य बताना है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। बहुलक हमेशा एक ही होता है बच्चों।
ठीक है, तो ये कथन क्या है, सत्य है। जो हमें आंकड़े दिए गए होते हैं उसमें एक ही संख्या होती है जो ज़्यादा बार आई होती है। ठीक है, तो बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, ये स्टेटमेंट जो है वो सत्य है। माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जानते हो कि माध्य निकालने का फार्मूला होता है, कोई एक संख्या माध्य नहीं होती है, माध्य का फार्मूला होता है। ठीक है, पहले हम आंकड़ों को क्या करते हैं, सारे आंकड़ों को हम प्लस करते हैं। ठीक है, फिर जितने आंकड़ों की संख्या होती है उससे हम भाग करते हैं, तब जाके हमारा माध्य आता है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, ये गलत है, तो यहाँ पे हम असत्य लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए थर्ड जो है, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। जो माध्यक हमारा होता है, जैसे कि हमने इसमें ये माध्यक निकाला है, तो जो ये आंकड़े दिए गए हैं इन्हीं में से एक संख्या है ना, माध्यक हमारा दिए गए आंकड़ों में से ही एक संख्या है। तो ये जो स्टेटमेंट है थर्ड वाली, ये बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ लिखेंगे सत्य। ठीक है, अब फोर्थ में देखिए क्या है बच्चों कि आंकड़ों 6, 4, 3, 8, 9 और 12, 13, 9 का माध्य 9 है। तो देखिए बच्चों ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। ठीक है, जब हम माध्य कैसे निकालते हैं, इन आंकड़ों को हम प्लस करते हैं, इन आंकड़ों को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जितने आंकड़े होते हैं उससे हम भाग देते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये कुल आंकड़े कितने हैं, 8 आंकड़े हैं। तो इन सबको प्लस करके जब हम 8 से भाग करेंगे तब जाके हमारा माध्य आएगा, और वो माध्य 9 नहीं आएगा, इसलिए यह असत्य है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा फिफ्थ भी हो गया, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 3.3। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है और समझ में आया है जो भी मैंने समझाया है इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए बच्चों। एक लाइक आपका जो है हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है, हमें मोटिवेट करता है कि आप और वीडियोस बनाएं। ठीक है बच्चों, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है।